माई सेल्फ मुस्कान सैनी, अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर कोच। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अपनी वेबसाइट के लिए फ्रंट पेज को कैसे सेट करते हैं, या फिर हम ऐसा बोलें कि किसी भी पेज को अपना होम पेज कैसे सेट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने पोस्ट के लिए सेपरेट ब्लॉग पेज को कैसे सेट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अपने पोस्ट के लिए सेपरेट ब्लॉग पेज सेट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं अपनी साइट पर। तो जैसे ही हम अपनी साइट पर विजिट करेंगे, हमको यहाँ पर दिखेंगे हमारे सारे ब्लॉग पोस्ट। तो अब जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग पोस्ट जो है वो हमारे सेपरेट ब्लॉग पेज में शो हो। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ब्लॉग पेज में अभी हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अपनी सेटिंग्स पर और अपने सारे पोस्ट को शिफ्ट कर देते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में। अपने सारे पोस्ट को ब्लॉग पेज में सेट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स पर, और यहाँ से हम जाएंगे रीडिंग सेक्शन पर। तो जैसे ही हम रीडिंग सेक्शन पर जाएंगे, हमें यहाँ पर मिलेगा होम पेज डिस्प्ले एज लेटेस्ट पोस्ट। इसी की वजह से हमारे होम पेज पर हमारे सारे पोस्ट शो हो रहे हैं। तो इसको हम कर देंगे यहाँ से स्टैटिक पेज पर सिलेक्ट। अब स्टैटिक पेज पर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, होम पेज सिलेक्ट करने के लिए और पोस्ट पेज सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम होम पेज की सेटिंग्स देख चुके हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट पेज की सेटिंग। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपने पोस्ट पेज को। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना पोस्ट पेज एज ब्लॉग। तो जैसे ही हम अपने पोस्ट पेज को ब्लॉग पर सेट कर देंगे, हमारे सारे पोस्ट ऑटोमेटिकली हमारे ब्लॉग पेज में शो होंगे। अब हम इसे यहाँ से जाके कर देंगे सेव चेंजेस पर क्लिक, और सेव चेंजेस करते ही हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर फिर से एक बार, और वेबसाइट पर विजिट करके रिफ्रेश करते हैं और चलते हैं अपने ब्लॉग पेज पर। और जैसे ही हम ब्लॉग पेज को सेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सारे पोस्ट। इसी के साथ हम एक बार कर लेते हैं अपने होम पेज की सेटिंग में। अब यहाँ से हम होम पेज को कर लेते हैं अबाउट अस। तो जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हमारे होम पेज पर अबाउट अस का पेज शो, और हम यहाँ से कर लेते हैं सेव चेंजेस पर क्लिक, और अब एक बार फिर से विजिट करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे होम पेज पर हमारा अबाउट अस का पेज शो हो रहा है, और जैसे ही हम ब्लॉग पेज पर जाएंगे तो हमारे सारे ब्लॉग यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे। तो इस तरीके से हम हमारे पोस्ट के लिए सेपरेट ब्लॉग पेज रेडी कर सकते हैं। अब हमारे पास अपने ब्लॉग पेज के लिए कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं। जैसे हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कि हम एक पेज पर कितने पोस्ट को शो करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 5 पोस्ट, तो एक पेज पर हमें सिर्फ 5 ही पोस्ट दिखेंगी। अब यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ सेव चेंजेस पर क्लिक। तो जैसे ही हम जाएंगे अपने ब्लॉग के पेज पर और रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेंगे हमारी 5 पोस्ट। देन इसके बाद हमारे पास सेटिंग आती है मोस्ट रिसेंट पोस्ट की। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं 5 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से हमें शो होगा हमारे मोस्ट रिसेंट 5 पोस्ट, और यहाँ से हम कर लेंगे सेव चेंजेस पर क्लिक। और जैसे ही हम अपने ब्लॉग पेज पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे हमारे टॉप 5 रिसेंट पोस्ट, और यहाँ से हम देख सकते हैं अपने ओल्डर पोस्ट को। अब हम वापस से जाते हैं रीडिंग सेक्शन पर। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है कि हम अपने पोस्ट फीड में फुल टेक्स्ट इंक्लूड करना चाहते हैं या फिर एक्सर्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पोस्ट में फुल टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें शो, यानी जिसको कि हम एक्सर्प्ट या फिर डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेंगे एक्सेप्ट पर क्लिक और कर देंगे सेव चेंजेस। इसके बाद हम जाएंगे अपने ब्लॉग पर और यहाँ से कर देंगे इसको रिफ्रेश। अभी हमें यहाँ पे एक्सेप्ट इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अपनी पोस्ट के लिए एक्सेप्ट को चूज ही नहीं किया है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने डैशबोर्ड में और जाते हैं ऑल पोस्ट पर, और यहाँ से चूज करते हैं एडिट पोस्ट को। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपनी पोस्ट के लिए एक एक्सेप्ट, और यहाँ से कर देते हैं इसको कॉपी। यहाँ से हमको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, और यहाँ से हम कर देंगे अपने एक्सेप्ट को पेस्ट और कर देंगे इसको अपडेट। तो जैसे ही हम जाएंगे अपने ब्लॉग पेज पर और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, फर्स्ट पोस्ट के लिए हमें यहाँ पर एक्सेप्ट शो होने लगेगा। तो ठीक इसी तरह अगर हम अपने पोस्ट के लिए एक्सेप्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर शो नहीं होगा। अब अगर एक्सेप्ट शो करना है तो हमें पहले पोस्ट में जाकर अलग से एक्सेप्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कितना डाटा यहाँ पर शो करना चाहते हैं। देन इसके बाद हमको ऑप्शन मिलता है सर्च इंजन इंडेक्सिंग का, और इस ऑप्शन को हम समझेंगे बहुत ही डिटेल में जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे होंगे। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि पोस्ट के लिए सेपरेट पेज को कैसे सेट किया जाता है, और साथ ही सीखे पोस्ट के कुछ और सेटिंग्स भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल द टाइम पैसा कमाते रहो।